हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर रोज टीवी पर ऐड देखकर या लोगों से सुन सुनकर कि म्यूचुअल फंड सही है, कई बार आपके दिमाग में ये बात तो जरूर आती होगी, आखिर ये म्यूचुअल फंड्स है क्या चीज? क्या कोई अमीर बनने की स्कीम है या कोई रिटायरमेंट का प्लान है? वेल, देखा जाए तो ये दोनों ही है। ये अमीर भी बनाएगा और आपको रिटायरमेंट में भी बहुत सपोर्ट करेगा, पर कैसे? तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एपिक नॉलेज पर। और आज हम डिटेल में जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, क्या ये सच में सही हैं आपके लिए, और इनमें आप स्मार्टली कैसे इन्वेस्ट करके अमीर बन सकते हैं। तो फिर आइए ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड्स शुरू किए जाते हैं एएमसीज या फिर कहें एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के द्वारा। इन कंपनीज का काम होता है कि लोगों के पैसों को अलग अलग जगह जैसे शेयर मार्केट्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करके उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड करवाना। पर आपके पैसे बढ़ाने के बदले में इन्हें क्या फ़ायदा? वेल, ये आपकी इन्वेस्टमेंट में से 1 से 2% कमीशन लेते हैं और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स और एएमसीज को लेकर कंफ्यूज हैं तो समझ लीजिए कि ये दोनों एक ही हैं। अब ये म्यूचुअल फंड कंपनीज काम कैसे करती हैं? मान लीजिए आपने एक म्यूचुअल फंड कंपनी को कुछ पैसे दे दिए, लेट्स से 1000 रुपए। ऐसे ही आप जैसे 100 लोगों ने और दे दिए तो कंपनी के पास हो गए 1 लाख रुपए। अब हर म्यूचुअल फंड कंपनी में एक फंड मैनेजर होता है जो कि इन्वेस्टिंग में बहुत एक्सपर्ट होता है, और वो आपके और बाकी सबके पैसों को इन्वेस्ट करता है शेयर मार्केट में, ईटीएफ्स में, बॉन्ड्स में, एंड फिर आपको जो उन पर प्रॉफिट आता है वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट उन्हें पता नहीं कि कैसे करना है या फिर उनके पास टाइम ही नहीं है करने का, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड्स बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो भी तो वहीं पर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। बस म्यूचुअल फंड कंपनी के पास अच्छी नॉलेज एंड एक्सपर्ट होते हैं। ये भी देखा गया है कि आप चाहे कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट कर लें, फिर भी आपको एफडी से तो ज़्यादा ही रिटर्न्स मिल जाते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से फायदा ही होगा। अब म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करना है और ये कितना रिटर्न देंगे, ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि जब आप इनमें इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आपको तरह तरह के प्लान्स दिखेंगे, जैसे डायरेक्ट प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान, लार्ज इक्विटी फंड और ऐसे ही बहुत सारे जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको पहले से ही थोड़ी नॉलेज होगी तो आप समझदारी से डिसीजन ले पाएंगे। तो जानते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली म्यूचुअल फंड्स 3 टाइप्स के होते हैं: इक्विटी फंड, डेट फंड और हाइब्रिड फंड। अब ये तीनों के आगे और टाइप्स होते हैं जिसे हम वन बाय वन समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी फंड्स की। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि म्यूचुअल फंड्स आपके पैसों को स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ईटीएफ, सिक्योरिटीज एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करते हैं। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जो आपके पैसों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, ईएलएसएस फंड, मल्टी कैप फंड, इंडेक्स फंड और सेक्टर फंड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लार्ज कैप फंड क्या होते हैं। जो फंड आपके पैसों को बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे रिलायंस, टाटा, डाबर में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें लार्ज कैप फंड कहते हैं। इन फंड्स में आपको एवरेज रिटर्न्स मिलते हैं, यानी 15% के आसपास, और रिस्क भी बहुत कम होता है, क्योंकि लार्ज कैप में सारी ही वेल नोन कंपनीज होती हैं जिन्होंने अपने पैर मार्केट में पहले से ही जमा रखे होते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे मिड कैप फंड्स। मिड कैप फंड्स में आपके पैसे उन कंपनीज में इन्वेस्ट किए जाते हैं जो अपने डेवलपमेंट फेज में होती है, जैसे अपोलो टायर्स, एयू फाइनेंस बैंक, क्रॉम्पटन एक्सेट्रा। इन कंपनीज में रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, पर वहीं ज़्यादा रिटर्न्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं क्योंकि ये कंपनीज ग्रो कर रही होती हैं। अब अगले हैं हमारे स्मॉल कैप फंड, जो कि आप समझ ही गए होंगे कि छोटी कंपनीज में आपके पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। इसमें रिस्क और रिटर्न्स के चांसेस दोनों ही ज़्यादा होते हैं। इन मोस्ट केसेस ज़्यादा रिस्क से आपको नुकसान तो नहीं होता, बट रिटर्न्स हो सकता है आपको कम मिले, जैसे 5 से 7%। वहीं अगर फ़ायदा हुआ तो 20 से 25% रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। तो स्मॉल कैप फंड में ऐसा हो सकता है। अगले आते हैं हमारे ईएलएसएस फंड। इन फंड्स की खास बात यह है कि इनमें इन्वेस्ट किए हुए पैसों पर आपको टैक्स नहीं लगता और अच्छे रिटर्न्स तो हैं ही। हाउएवर, टैक्स सेविंग सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक की ही मिलती है। स्टिल ये एक अच्छा ऑप्शन है सैलरीड पीपल के लिए। बस इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का, यानी उससे पहले आप अपने पैसे नहीं निकाल सकते।
तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और देखा जाए तो 3 साल कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो अगले नंबर पे बात करते हैं हम मल्टी कैप फंड्स की। इन्हें डाइवर्सिफाइड फंड भी कहते हैं। ये फंड आपके पैसों को मिड, स्मॉल और लार्ज कैप फंड तीनों में ही इन्वेस्ट करते हैं। और अगले नंबर पे आते हैं इंडेक्स फंड। इस फंड में आपके पैसों को एक ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे निफ्टी 50 में हो गए यानी टॉप 50 कंपनीज में, सेंसेक्स में कर दिए यानी टॉप 30 कंपनी में, या फिर कहें कि टॉप 100 कंपनीज के इंडेक्स में। इंडेक्स फंड एक रिस्क फ्री और बहुत ही अच्छा ऑप्शन माना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगले नंबर पे आते हैं हमारे सेक्टर फंड। ये फंड होता है जो आपके पैसों को स्पेसिफिक इंडस्ट्री के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। जैसे अगर मान लो आईटी सेक्टर आजकल बहुत ग्रो कर रहा है तो बहुत सारी आईटी कंपनीज में आपके पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे, जैसे विप्रो, इन्फोसिस, माइंडट्री एक्सेट्रा। सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करने का एक रिस्क ये रहता है कि अगर कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है जो पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट करती है तो आपको फिर रिटर्न्स कम मिल सकते हैं, हालांकि इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये थे इक्विटी फंड्स के कुछ टाइप्स। तो अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट यानी डेथ फंड्स पर। लेकिन उससे पहले एक और चीज करनी है जिससे और भी अच्छे रिटर्न्स आएंगे, और वो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो जल्दी से कर दीजिए। हाँ, तो बात करते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड्स की। जैसे इक्विटी फंड्स आपके पैसों को शेयर मार्केट में लगाते थे, वैसे ही ये फंड्स आपके पैसों को फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज या फिर कहीं की बॉन्ड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर गवर्नमेंट को एक तरह से लोन के रूप में देते हैं, और लोन के बदले जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपकी रिटर्न्स हो जाती हैं। इसमें रिस्क बहुत कम रहता है क्योंकि पैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जा रहे हैं, बट रिटर्न्स भी कम ही मिलते हैं। फिर ये मेन 5 टाइप्स के होते हैं: लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स, शॉर्ट टर्म फंड्स, मीडियम टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म फंड्स। तो सबसे पहले आते हैं हमारे लिक्विड फंड्स। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि डेब्ट फंड्स आपके पैसों को गवर्नमेंट या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन देकर इन्वेस्ट करते हैं, तो लिक्विड फंड्स में भी आपके पैसे वहीं लगते हैं। बस एक टाइम पीरियड होता है 1 से 90 दिन, उसके बाद ही आपको आपके पैसे मिलेंगे, और उस टाइम के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट होगी वो आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो इसे आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें आपको 6 से 7% के आसपास इंटरेस्ट मिलता है एंड बहुत ही कम रिस्क होता है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स, इसकी टाइम लिमिट 3 से 6 महीने की होती है और रिटर्न्स भी ऑलमोस्ट लिक्विड फंड्स के बराबर ही मिलते हैं। शॉर्ट टर्म फंड्स, इनमें मिनिमम आपको 6 से 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करना होता है और रिटर्न्स 7 से 8% तक मिल जाते हैं। ये आपके पैसों को बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स में इन्वेस्ट करते हैं। मीडियम टर्म फंड्स, ये भी सेम ही है, बस इसमें आपकी ड्यूरेशन 1 से 3 साल तक हो जाती है और रिटर्न्स 7.5 to 8.5% तक हो जाते हैं। और वहीं लॉन्ग टर्म फंड्स में ये ड्यूरेशन 3 से 7 साल तक की हो जाती है और रिटर्न 7.5 से 8.5% तक ही मिलते हैं। तो ये थे कुछ कॉमन टाइप्स के डेब्ट फंड्स। और भी होते हैं पर इस वीडियो में हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन जो मोस्ट कॉमन यूज होते हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। और अब आते हैं हम हमारे आखिरी और तीसरी टाइप पर, जो है हाइब्रिड फंड। ये फंड इक्विटी और डेब्ट फंड का कॉम्बिनेशन होता है, यानी ये फंड्स शेयर मार्केट या फिर कहें इक्विटी एंड डेब्ट फंड्स और कभी कभी गोल्ड में भी आपकी मनी को इन्वेस्ट करते हैं। तो इसके भी हम कॉमन टाइप्स डिस्कस करेंगे जो कि 4 तरह के हैं: कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स। तो सबसे पहले आते हैं हमारे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स। जैसा कि हमने बताया कि हाइब्रिड फंड में आपके पैसे इक्विटी और डेब्ट फंड दोनों में ही इन्वेस्ट होते हैं। तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में आपके 60 to 80% डेब्ट फंड्स में और बाकी के इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट होते हैं। इसमें रिस्क बहुत कम होता है और रिटर्न्स एवरेज होते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स। जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि ये फंड आपके रिस्क और रिटर्न्स दोनों को बैलेंस करके पैसे इन्वेस्ट करते हैं, यानी अगर 40% इक्विटी में इन्वेस्ट किए हैं तो 60% डेब्ट में इन्वेस्ट होंगे, ताकि एक अगर गलती से कम हो भी जाए तो दूसरा उसे कवर कर ले। हमारे अगले आते हैं अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स।
इस फंड का मेन फोकस ज्यादा रिटर्न्स पर रहता है, इसलिए ये आपके 60 to 80% पैसे इक्विटी यानी शेयर मार्केट में लगाते हैं और बाकी का डेब्ट फंड्स में। अब क्योंकि इक्विटी फंड्स में ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है तो इसमें बैलेंस और कंजर्वेटिव फंड से थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है। और लास्ट में हमारे आते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इसमें आपके पैसे कम से कम 3 एसेट क्लास में लगाए जाते हैं और ज़्यादा में भी लगा सकते हैं। जैसे इक्विटी एक क्लास हो गई, बॉन्ड्स दूसरी, डिबेंचर्स, गोल्ड एक्सेट्रा और एसेट क्लासेस हो गई। तो फंड मैनेजर कोई भी 3 या 3 से ज़्यादा एसेट क्लासेस में आपके पैसों को इन्वेस्ट कर सकता है और एक क्लास में मिनिमम 10% इन्वेस्ट करता है। तो ये थे हमारे म्यूचुअल फंड्स के मेन टाइप्स। और भी हैं पर वो आप गूगल पर खुद सर्च करके उनके बारे में पढ़ सकते हैं। इन टाइप्स के अलावा एक टर्म और समझ ले, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स और क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स। मोटे मोटे तौर पर ओपन एंडेड फंड्स वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिनमें आप कभी भी एंट्री या एग्जिट ले सकते हैं, और वहीं क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स में आप अपनी मर्जी से पैसे नहीं निकाल सकते। इनमें एक मैच्योरिटी पीरियड होता है जिसके पूरे होने के बाद ही आपको आपके पैसे मिलते हैं। अब इतना ज्ञान देने के बाद सिर्फ एक सवाल आपके मन में अभी भी आ सकता है कि भाई म्यूचुअल फंड में आखिर पैसे इन्वेस्ट करने क्यों है। वेल, बहुत सिंपल सा आंसर है। इन्फ्लेशन या फिर कहें महंगाई हर रोज बढ़ रही है पर कमाई नहीं। तो मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने के लिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हम सभी के लिए एसेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जानना है कि इन्फ्लेशन आपकी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रही है और इससे कैसे बचना है तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड्स के अलावा भी और एसेट्स होते हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करके और पैसे बना सकते हैं। उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखते हैं कि आपको इनमें इन्वेस्ट करने के लिए जाना कहाँ है। ऐसे बहुत से बैंक्स हैं जिन्होंने अपनी खुद की म्यूचुअल फंड कंपनीज खोली हुई हैं, जैसे ICICI, एक्सिस, कोटक एक्सेट्रा। तो आप बैंक में जाकर भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि आप इनमें ट्रेडिंग एप्स जैसे ग्रो, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग एक्सेट्रा के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप चाहे ऐप से इन्वेस्ट करें या फिर बैंक से, दोनों ही जगह आपको कुछ इस तरह के प्लान्स दिखाए जाएंगे। जैसा कि आप सबसे पहले देख रहे हैं कि स्मॉल कैप फंड, जो कि हमने बताया था कि छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। अगले नंबर पे आप देख रहे हैं कि फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड। ये वो फंड है जो एक स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसा कि ये कर रहा है फार्मा सेक्टर में। ऐसे ही हमारे हैं ट्रिपल एडवांटेज फंड, जो कि नेम से ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि 3 जगह इन्वेस्ट करेंगे। तो ये है हमारे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। और लास्ट में है कोटक टैक्स सेविंग फंड, जो कि एक ELSS फंड का एग्जाम्पल है। तो ऐसे ही और आप भी खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नहीं तो इनकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको पता लग जाएगा कि ये आपकी मनी को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट थिंग ये है कि आप कितने पैसों से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो 500 रुपये की सिप भी खुलवा सकते हैं या फिर लंप सम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये सिप और लंप सम क्या है और इनमें से आपको क्या और क्यों चूज करना चाहिए, ये बताएंगे हम अपनी अगली वीडियो में। तो अब अगर हम सम अप करें तो आपने आज सीखा कि म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, कितने टाइप्स के हैं और इनमें इन्वेस्ट कैसे करना है। तो अगर आपको ये वीडियो लगी सही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।